हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम UWT चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक ड्राइव का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक मोटर का अनुप्रयोग निर्भर करता है। तो ऑप्शन है आपका ए इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स, बी मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक्स, सी साइज एंड रेटिंग ऑफ मोटर्स, डी कॉस्ट, ई ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ई, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो अनुप्रयोग होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साइज और उसके कॉस्ट पर डिपेंड करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क, यानी कि ट्रैक्शन वर्क के लिए कौन सा मोटर हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए यूनिवर्सल मोटर, बी डीसी सीरीज मोटर, सी सिंक्रोनस मोटर, डी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि डीसी सीरीज मोटर। तो इसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। और ये ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर। तो इस मोटर का यूज़ हम मिक्सचर में करते हैं, और सिंक्रोनस मोटर का यूज़ हम लगभग कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन लोड, यानी कि इनमें से कौन सा मोटर हमेशा ऑन लोड पर स्टार्ट होता है। तो आपका ऑप्शन है ए कन्वेयर मोटर, बी फ्लोर मिल मोटर, सी फैन मोटर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इनमें से सभी मोटर ऑन लोड स्टार्ट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है आपका स्पेस करके, इज़ प्रेफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव्स, यानी कि इनमें से कौन सा मोटर आपका ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ए ऑप्शन है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बी सिंक्रोनस मोटर, डी सी वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर, डी एनी ऑफ द अबव। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन आपका होगा सी वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर। तो इसका प्रयोग हम ऑटोमेटिक ड्राइव्स के लिए करते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, लाइट ड्यूटी क्रेन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए पावर हाउस, बी पंपिंग स्टेशन, सी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। तो यानी कि लाइट क्रेन्स का यूज हम इन सभी जगह किया जाता है। इसके बाद हम वन लाइनर ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, मशीन टूल्स एप्लीकेशन, यानी कि मशीन टूल्स में कौन सा मोटर यूज होता है। तो इसमें आपका होगा आपका स्क्वायरल केज मोटर्स, यानी कि मशीन टूल में हम स्क्वायरल केज मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, रोलिंग मिल्स ड्राइव्स, यानी कि रोलिंग मिल्स ड्राइव में हम किस प्रकार के मोटर का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डीसी मोटर, यानी कि रोलिंग मिल्स में हम डीसी मोटर का यूज करते हैं। उसके बाद आपका इसी में दिया है एसी मोटर विद स्पीड ऑन स्पीड कंट्रोल, यानी कि रोलिंग मिल्स ड्राइव में हम डीसी मोटर और एसी मोटर विथ स्पीड कंट्रोल का यूज करते हैं। इसके बाद तीसरा दिया है किल्न ड्राइव्स, यानी कि भट्टा ड्राइव्स में किस प्रकार का मोटर यूज होता है। तो इसमें आपका दिया है 3 फेज शंट वाउंड कम्यूटेटर मोटर। उसके बाद है आपका कैस्केड कंट्रोल एसी मोटर। उसके बाद है आपका वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर। उसके बाद है आपका चौथा, इसमें दिया है डीसी मोटर विद ट्रांसफार्मर स्टेप कंट्रोल, यानी कि किल्न ड्राइव्स में हम इन चारों मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद फोर्थ है आपका जाक रसर्स, यानी कि जाक रसर्स में हम किस प्रकार का मोटर यूज करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नहीं, इसका आंसर होगा आपका बेल्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके बाद से अगला है आपका ट्रेलिंग
ट्रैवलिंग क्रेन्स, यानी कि ट्रैवलिंग क्रेन्स में हम किस प्रकार का मोटर यूज करते हैं। तो इसमें आपका पहला दिया है होस्टिंग एंड लोअरिंग। तो होस्टिंग और लोअरिंग के लिए हम किस प्रकार का मोटर यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पे दिया है एसी सिल्टरिंग मोटर, उसके बाद दिया है वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो इतना आपका यूज हम होस्टिंग एंड लोअरिंग में करते हैं। इसके बाद दिया है क्रेन ट्रैवल, यानी कि क्रेन ट्रैवल में हम किस प्रकार का मोटर यूज करते हैं। तो इसका आपका दिया है एसी स्लिपरिंग मोटर, यानी कि क्रेन ट्रैवल में एसी स्लिपरिंग मोटर का यूज करते हैं। इसके बाद से आपका दिया है ट्रॉली ट्रैवल। तो इसमें भी आपका एसी स्लिपरिंग मोटर यूज होगा। और फिर इसके बाद से बूम होस्ट, इसमें भी आपका एसी स्लिपरिंग मोटर यूज होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं 8 नंबर में दिया है आपका ब्लोअर फैंस, यानी कि ब्लोअर फैंस में हम किस प्रकार का मोटर यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, और यहाँ पे है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, यानी कि ब्लोअर्स फैन में हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का और सिंक्रोनस मोटर का यूज करेंगे। इसके बाद से 9 दिया है आपका पंप्स, यानी कि हम पंप्स में किस प्रकार का मोटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन, यानी कि आंसर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, यानी कि पंप्स में हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करेंगे। इसके बाद से दिया है आपका पेपर इंडस्ट्री, यानी कि पेपर इंडस्ट्री में हम किस प्रकार का मोटर यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका दिया है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर विथ क्लच, ठीक है। इसके बाद से आपका 11 है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किस प्रकार का मोटर यूज होता है। तो इसमें आपका होगा आंसर डीसी शंट वाउंड मोटर विथ स्टेबलाइजिंग कंपनसेटिंग एंड इंटरपोल्स विथ वाइंडिंग्स, यानी कि यहाँ पे तो इसका आपका जो पेपर इंडस्ट्री है इसमें आपका होगा स्क्वायरल केज मोटर विथ क्लच स्लिप रिंग, ठीक है। इसके बाद दिया है 11 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किस प्रकार का मोटर यूज होता है। तो इसमें आपका होगा डीसी शंट वाउंड मोटर विथ स्टेबलाइजिंग कंपनसेटिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग्स, ठीक है। इसके बाद से आपका दिया है माइंस, यानी कि माइंस में हम किस प्रकार का मोटर यूज़ करेंगे। तो इसमें आपका होगा आपका आंसर फ्लेम प्रूफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर, यानी कि माइंस में हम फ्लेम प्रूफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर का यूज़ करेंगे। इसके बाद से 13 है आपका, इसमें 13 में दिया है आपका कि पंचेस एंड सीयर्स, यानी कि पंचेस और सीयर्स में हम किस प्रकार का मोटर यूज करेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा डीसी कम्युलेटिव। फिर यहाँ पे आपका दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम किस प्रकार का मोटर यूज करेंगे। तो इसमें आपका होगा सही आंसर 3 फेज एसी मोटर। और यहाँ पे लास्ट 1 लाइन क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया है कि डोमेस्टिक यूजेज जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स, फैंस, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, तो इन सभी एप्लीकेशन में हम किसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्मॉल यूनिवर्सल मोटर सीरीज टाइप, इसमें आपका स्मॉल यूनिवर्सल मोटर सीरीज टाइप हो जाएगा। तो इसके बाद से यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोटर ऑफ ए मोटर इज़ यूजली सपोर्टेड ऑन बियरिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए बॉल और रोलर बियरिंग, बी नीडल, सी बुश, डी थ्रस्ट, यानी कि मोटर के रोटर में हम किस प्रकार का बियरिंग का यूज करेंगे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि बॉल बियरिंग। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी मोटर आज स्टिल प्रेफर्ड, यानी कि इनमें से किस प्रकार का अनुप्रयोग में डीसी मोटर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें आपका होगा सही आंसर
सी यानी कि वेरिएबल स्पीड ड्राइव। तो डीसी मोटर का प्रयोग हम वेरिएबल स्पीड ड्राइव के रूप में करते हैं। इसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर फॉर ब्रेकिंग यूजेज, यानी कि बैटरी से चलने वाली स्कूटर में हम किस प्रकार का ब्रेकिंग यूज करेंगे। तो ऑप्शन है आपका ए प्लगिंग, बी मैकेनिकल ब्रेकिंग, सी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डी रियोस्टैटिक ब्रेकिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी यानी कि मैकेनिकल ब्रेकिंग। इसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ क्रेन्स वेरीज फ्रॉम, यानी कि ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ क्रेन्स इसका होता है आपका ऑप्शन दिया है ए 20 to 30 मीटर पर सेकेंड, बी 10 to 50 मीटर पर सेकेंड, सी 5 to 10 मीटर पर सेकेंड, डी 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है आपका डी यानी कि 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।